लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस के लिए। तो पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स के जो हम लोग डील करेंगे वो सारी चीज़ हमने जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब जो डील करने वाला हूं मैं उसमें पहला जो टाइप है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या डिस्कस करूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, सबसे पहले चीज बताऊं, लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात जो होती है वो ये होती है बेटा, पावर जो होती है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 1। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री, ठीक है। उसका जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन में बता दूं आपको, वो किस टाइप की नजर आएगी, आपको किस फॉर्मेट में नजर आएगी, वो इस फॉर्मेट में नजर आएगी, ax प्लस बी। मतलब a कॉमा बी जो है वो आपके कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज मींस कांस्टेंट वैल्यूज मतलब होता है इसका कि a आपका जो रिप्लेस करेगा वो किसी नंबर को रिप्लेस करेगा। मे बी हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, etc कोई भी नंबर हो सकता है। और b भी जो रिप्लेस करेगा वो आपको क्या है, नंबर को ही रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। हाँ, इसमें समझने की बात ये है कि a और b क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यूज होगी। मींस कोई भी नंबर होगा, a या b की जगह पर आपको क्या नजर आएगा, नंबर नजर आएगा, और x की जगह आपको x ही नजर आएगा, या फिर y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, मतलब लेटर ही नजर आने वाला है, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, और एक बड़ी काम की चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो आप देखेंगे कोई भी नंबर अगर वो मल्टीप्लाई है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, बात समझते रहना। अगर कोई नंबर है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, इस इक्वेशन में देखो अगर नजर मारो, कौन सा जो है कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कौन सा है, a है, किसके साथ मल्टीप्लाई है, जहां बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, ठीक है। तो आता होगा ऑल्सो कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है और साथ में ये लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग। ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका एक स्पेशल कैटेगरी नेम होता है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल देखते रहना सामने, मैं आपको बता दूं, जैसे 3x प्लस 7, तो यहाँ a जो है वो किसको रिप्लेस करेगा, 3 को, और जो b है वो किसको रिप्लेस करेगा, 7 को। तो यहाँ पर जो a है ना 3 को रिप्लेस कर रहा है, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ, मतलब ये 3 जो है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो है ना स्पेशल नाम होगा, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे, लेकिन इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, स्पेशल नाम इसका क्या हो सकता है, बताओ, कैसे करो बेटा, क्या हो सकता है स्पेशल नेम? इसका स्पेशल नेम होता है कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट और बोलते हैं इसको, ठीक है। कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है, कैसा, ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो मल्टीप्लाई होता है आपका वेरिएबल के साथ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? पॉलिनोमियल पढ़ रहा है, उसमें पहले कैटेगरी है लीनियर, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल आपकी क्या होगी, 1 होगी, डिग्री उसकी 1 होगी। यहां पर आप पावर देखेंगे, जहां कुछ नहीं होता तो 1 कंसीडर करते हैं, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल का बेसिक इक्वेशन हुआ। और a और b क्या हुआ है, कांस्टेंट वैल्यूज हो गए। जैसे मैंने आपको दिखाया ये इक्वेशन लिख के, a यहां पर 3 को रिप्लेस और b रिप्लेस करेगा 7 को, मतलब b की जगह 7 आएगा और a की जगह 3 आएगा, वेरी गुड। अच्छा हाँ, यहाँ पे नजर मारने वाली चीज ये है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है, किसी वेरिएबल मतलब x के साथ। तो ऐसा जब कोई कांस्टेंट हो और मल्टीप्लाई हो किसके साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लस नहीं बढ़ेगी, टी है, ठीक है, आप लोग कहीं इसको प्लस समझे, ये कांस्टेंट वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ, मतलब ये 3 जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। तो इस 3 का एक स्पेशल नेम होता है, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल चलो मुझे बता दो इसमें कौन कौन सा कोएफिशिएंट है, मैं लिख रहा हूं 1x प्लस 7, 5x प्लस 8 और 3x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 5। तो इसमें जो कोएफिशिएंट है, इसका जो कोएफिशिएंट वैल्यू है, CF बोल रहा हूं कोएफिशिएंट को, इसका यहाँ x से पहले कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 को जो है मल्टीप्लाई करके कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया कोएफिशिएंट वैल्यू, a हो गया, और यही आपका a है। तो यहाँ कितना है कोएफिशिएंट, 5 है, और यही आपका a है।
यहाँ कितना है कोफिशिएंट 3 है और यही आपका a है, तो यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का 5 और a भी आपका 1। बात समझ आ गई है? एक बार इसको देख लो अच्छे से और फिर मुझे बताना कि इसमें कुछ डाउट है नहीं। वैसे आप लोग मुझे कैसे बताओगे, कमेंट में जरूर बता सकते हो। और मे बी होप्स हो कि मैं इतना ज़्यादा ऊपर से जाऊंगा नहीं, क्योंकि चैनल का नाम ही ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए डिग्री की, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए एज सच न्यूमेरिकल एक अलग क्राइटेरिया हो गया, कंसेप्ट एक अलग हो गया, तो मैं आपको कंसेप्ट ही डील करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए फिर मैं अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि स्पेसिफिक न्यूमेरिकल होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है बहुत अच्छी कैटेगरी के न्यूमेरिकल डील करूं। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके से पॉलिनोमियल होता है, लीनियर कैसे होता है, उसमें पावर से चेक करेंगे लीनियर होगा, फिर उसके बाद में a और b इसकी जनरल इक्वेशन ax प्लस b, तो a b क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा कोई कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको क्या कहते हैं, हम एक स्पेशल नाम कोएफिशिएंट, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, अगर यहाँ सिर्फ x प्लस 7 है तो यहाँ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि x से पहले कुछ नहीं होगा तो 1 मानते हैं, ठीक है। और a उसी की वैल्यू जो है a, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया? देख लो, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, क्योंकि बॉडी जो है वीडियो आज मैं थोड़ा सा शूट जो है ना, छोटी शॉर्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड करूंगा एंड अपलोड करूंगा, उसके कुछ रीजन है। चलो खैर कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लीनियर पॉलिनोमियल के हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। देखिए मैं आपको सिखाऊंगा, मेन टारगेट है हाउ टू सॉल्व लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करना कुछ नहीं होता है, इसका जो एम होता है, जो एम होता है ना इसका, वो क्या होता है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, मींस वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, कांस्टेंट की। लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मोटो ये होता है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली आपको एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। लीनियर पॉलिनोमियल कोई बताओ, मैं अपनी तरफ से लिख लूं 2x प्लस 4 बराबर, हाँ जैसे ये है, उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी इक्वेशन को लिखना है सेम, इक्वेट कर देना जीरो से, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज प्लस में है और इज इक्वल टू है आगे, तो उठकर वो जाएगी और बन जाएगी माइनस। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी चीज माइनस में है, पहले प्लस और माइनस दिखेंगे, और इक्वल टू सामने है और उधर भेजना है, भेजना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो उधर सारी चीज भेजनी पड़ेगी, तो फिर वो बन जाएगी आपकी प्लस। और इसी तरीके से अगर कोई चीज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो बन जाएगी डिवाइड, और अगर कोई चीज वेरिएबल के साथ डिवाइड में है उधर जाके बन जाएगी मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं प्लस माइनस वाली चीज हटाऊंगा, उसके बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाली। तो पहला टारगेट मेरा, इसको देखो वेरिएबल के साथ में प्लस में कौन है, देखो ये तो मल्टीप्लाई में, प्लस में क्या है 4 है, तो मेरा टारगेट ये, इसको ऐसे लिखूंगा, इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, अब जीरो नहीं लिखूंगा। मेरा टारगेट क्या है, 4 को हटाना, तो मैं इसको उधर भेजूंगा, किधर भेजूंगा, इधर भेजूंगा। तो जब मैं इधर भेजूंगा तो जीरो तो हट ही जाएगा, और साइन यहाँ प्लस का है, वेरिएबल के साथ में क्या है, प्लस का है, उधर जाके बनेगा माइनस का, ऐसे करते हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, अब करूंगा मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला रूल्स। तो देखो जरा, वेरिएबल ऐसे लिखा, इक्वल टू ऐसे लिखा, माइनस को ऐसे लिखा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, जब साथ में लिखा होगा तो कुछ नहीं होता है, या फिर इस तरीके से डॉट नजर आया आपको या मल्टीप्लाई का सिंबल नजर आया तो वो मल्टीप्लाई में होता है इसके साथ, ठीक है। ये 2 जो है ना तो मल्टीप्लाई में है, और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो आंसर आपका फाइनली माइनस। बस हाँ इतना ही तो है, इसमें और कौन सी नई चीज है, बस इतना ही से बता रहा हूँ आपको। वैसे मुझे मालूम है, तो होप्स हो कि आप लोगों को आती होंगी ये चीज़ें, आप लोगों ने पढ़ी होगी 6 में, 7 में, 8 में पढ़ी होगी, लेकिन मैं उन बच्चों को फिर भी डील कर रहा हूँ कि जो 9th का पढ़ना आ रहे हैं और उन बच्चों का बेसिक बहुत ज़्यादा खराब है और समझ में नहीं आती चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी टाइप का कंटेंट डिलीवर करूंगा ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट के साथ में। बाकी न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करने का पैटर्न सिखा दूंगा, न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करना और किस टाइप से जो है हम सॉल्व करेंगे। अच्छा दूसरा इक्वेशन ले लो, चलो दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, 3 प्लस, कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन लिख के इस इक्वेशन को सेम ऐसे उतारेंगे, सॉरी इक्वेट करेंगे जीरो से, ठीक है।
अब देखो वेरिएबल के साथ पहले मल्टीप्लाई में कौन है 3, लेकिन प्लस माइनस में चेक करो कौन सा है, प्लस में क्या है 9 है, इसको हटाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 9 ऐसे आ गया, यहाँ प्लस है तो जाएगा माइनस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। और फिर देखेंगे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, डिवाइड में बेटा नीचे होता है, ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई में होती है, ऊपर वाला उधर जाके कहाँ पहुंचेगा नीचे, ठीक है। आप काट दो तो क्या बचा आपका माइनस। अब हाँ बच्चे पूछेंगे सर ये माइनस का क्यों बचेगा, देखो प्लस का 3, प्लस से पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का कंसीडर करेंगे, ठीक, प्लस माइनस माइनस नहीं आता, मैं लिख देता हूँ प्लस की अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो किसके साथ, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो प्लस के साथ तो वो बन जाएगा माइनस का, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो तब भी वो माइनस का, लेकिन अगर माइनस की डिवाइड या मल्टीप्लाई हो माइनस के नंबर के साथ तो क्या बनेगा वो प्लस, और प्लस फिर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, जैसे यहाँ डिवाइड हो रही है तो ये प्लस का ये माइनस का है तो बन जाएगा माइनस का, इसलिए माइनस का आ गया। अगर ये माइनस का है प्लस का है और प्लस का है तो फिर प्लस का, जैसे माइनस का 3 डिवाइड हो रहा है माइनस का 3 तो क्या बनेगा 3 बन गया तो 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं 3 है मल्टीप्लाई में माइनस का 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 4 दा 12 और माइनस माइनस प्लस, बस ये तो चीज सीखा, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब ये आपको वैल्यूज आप भी समझ में आ गई किस तरीके से फाइंड आउट करना। चलो मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ये चीज लिखा रख देता हूं वाली चीज लिखा, तो ये बना एम हमारा क्या है एक्स की वैल्यू, लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर 1 ही नजर आएगी आपको इक्वेशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं एग्जांपल और ले लेता हूं आपको प्यारा सा लीनियर पे, चलो जैसे x माइनस, अब देखो अच्छा जब अपॉन में होता है तो पूरा नंबर कंसीडर करो, देखो ये क्या है x के साथ में 3 क्या है डिवाइड में है, नीचे वाला डिवाइड में होता है, ये माइनस में है तो ये ऐसा नहीं है खाली 4 है, 4 नहीं है 4/5 है, पूरा भेजते हैं, ठीक है इसको ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, माइनस में ये है उधर जाके पूरा जाएगा, ऐसे नहीं खाली 4 बचा दिया 5 में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा 5 भी जाएगा, पूरी चीज जाएगी, तो ये माइनस में उधर जाके बनेगा प्लस में, माइनस में उधर जाके बनेगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है सर, ये तो डिवाइड में उधर जाके बनेगा मल्टीप्लाई में, किसकी मल्टीप्लाई में ऊपर वाले की, नीचे वाले की मत कर देना गलती से, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, बच्चों को डाउट आया कि सर ये 3 इसके लिए मल्टीप्लाई में इसके आएगा तो ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है ऊपर जाएगा तो किसके वाले ऊपर वाले का, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर होगा 12/5, और अगर डिवाइड करना चाहो तो कर लेना, ठीक है इस टाइप से। एक आध और लूंगा एग्जांपल, समझ में आ गया, छोटी ही वीडियो बनाऊंगा स्टार्टिंग में, प्लस 5/25 बराबर 0, कैसे करेंगे पहले चेक करो प्लस माइनस वाली चीज कौन सी वेरिएबल के साथ, देखो ये तो मल्टीप्लाई में इससे बात नहीं करेंगे, प्लस में कौन है ये कौन सा पूरा है, क्या है पूरा, तो ये उठ के इधर जाएगा 5/25 आ गया, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे बताओ 5 किस चीज में है सर डिवाइड में, तो ऑब्वियस है माइनस पे ऐसे लिखा जाएगा, 25 ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई में ऊपर वाले पे होगा, ठीक है वेरी गुड। अभी ये क्वेश्चन और नहीं, तो ये देखो ये प्लस का 25 है ये माइनस का है, तो आंसर आएगा फाइनली आपका ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रही चीज है, बहुत बेसिक है लीनियर इक्वेशन, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, और ये 6 वाले भी देख सकते हैं 7 वाले भी देख सकते हैं। देखिए मैं एज सच कोई स्पेसिफिक क्लास का नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा सिर्फ कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ऐसे जो बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं कि सर माइनस प्लस, अच्छा कुछ चीजें थी एडिशन, जनरल एडिशन, जनरल सब्ट्रैक्शन, जनरल मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैं बताऊंगा कि माइनस प्लस के दो साइन होते हैं कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो मैं सिर्फ अलजेब्रिक स्टार्ट कर दे तो अलजेब्रिक की बात करूंगा अभी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और ऐसा आप देख लेना किस तरह से नोट करना है, देखते हैं अभी वीडियोस अपलोड होंगी। चलो फिर मैं एक और लिख रहा हूँ 5x माइनस 2/5 बराबर 0, कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस वाली चीज कौन सी है पहले प्लस और माइनस में, तो माइनस में देखेंगे ये है सर 5x ऐसे लिखा रख देंगे, उधर भेज देंगे इक्वल टू से लेंगे, इधर भेजेंगे 2/5 हो गया, साइन भी माइनस में उधर जाके बनेगा प्लस में। अब ये देखो
5 किस में बेटा, मल्टीप्लाई में, ऊपर है और साथ में कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई, नीचे होगा तो डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 2/5 ऐसे लिखा रहने देंगे। ये वाला 5 डिवाइड में जाएगा किसके, 2 के, लेकिन मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 के। सर ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया तो बताओ। 2 के जाएगा डिवाइड में किसके, ये 2/5 का ऐसे लिख रहे हैं तो 2 के जाएगा ये डिवाइड में, डिवाइड में आ गया। लेकिन सर इसे बीच में सिंबल कौन सा लगाएं, आपको लगाना ही पड़ेगा, यू हैव टू पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज 2 डिजिट्स। नहीं समझ में आया, हिंदी में बताओ। हाँ, आपको बेटा बीच में ही सिंबल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 5 क्या आ गया नीचे, 2 के आगे डिवाइड में, लेकिन अब इनके बीच में सर क्या कौन साइन जो है आना चाहिए, शुड बी पॉसिबल, तो यू हैव टू पुट दी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन ही लगाना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना अपनी मर्जी से कहीं प्लस लगाओ, अपनी मर्जी से कहीं माइनस लगाओ। देखो बेटा प्योरली चीजें बता रहा हूँ बेसिक, जहां प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को वो मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि इस सिनेरियो से मैं निकल के आया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आएगा, नो डाउट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/25 हो जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 6x माइनस 5/3 बराबर 0 कैसे करेंगे, पहले माइनस वाली चीज देखो, ये है ये, सर ये तो मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, माइनस में ये पूरा है पूरा जाएगा, 6x इक्वल टू उधर जाके 5/3 और ये हाँ माइनस प्लस हो गया, ठीक है चाहे लगा दो कोई बात नहीं। अब ये 6 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, मतलब डिवाइड में आएगा किसके, सर 5 के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 3 आप लिखोगे बट मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है समझ में आया, ऑलवेज मल्टीप्लाई के साथ, ऐसा मत करना प्लस माइनस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, फिर लास्ट करता हूँ ये वीडियो, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं यार, तो बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा, और ऐसा बहुत फंडामेंटल है, ये कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई भी A to Z जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आता, जिसको मैसेज डर लगता है, जिसको मैसेज डर नहीं लगता, सब देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ सर अभी तो आप बेसिक करा रहे हैं, सर एडवांस कौन कराएगा। देखो बेटा एडवांस भी मैं ले जाऊंगा, इतना ज्यादा एडवांस ले जाऊंगा कि बहुत ज्यादा एडवांस की मैथमेटिक्स सॉल्व करूंगा। एडवांस में बेटा सबसे तगड़ी चीज आती है ना, जे एडवांस, JEE की बात कर रहा हूँ, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो उसकी मैथमेटिक्स होती है बियॉन्ड दी लेवल होती है ना, और उसकी फिजिक्स भी बियॉन्ड दी लेवल होती है, उस तक की भी चीज़ हम डील करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं कि डील नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपका माइंड सेट स्ट्रांग है, और आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, तो आप इजीली सारी चीज़ कर दोगे। डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की कंपटीशन एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन भी क्रैक किए हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल से लेके मैंने ऑल इंडिया ग्रेड एग्जामिनेशन होता है बीटेक के बाद, वो भी क्वालिफाई किया अलहमदुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो मुझे आइडिया है कि किस टाइप से सॉल्व करो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस सब्जेक्ट को पढ़ना, कमांड करना, इस सब्जेक्ट को, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको बस प्रैक्टिस समझ में आया, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, पैटर्न याद रखना है, किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहाँ से, किताब से, इधर उधर के नहीं, एक ही बुक पकड़ लो, एक ही बुक, 5-6 बुक मत जाओ, एक बुक पकड़ लो, कोई बेसिक सी, चाहे NCERT पकड़ लो या कोई और बुक आती है, वो पकड़ने के बाद में उसी टाइप के जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व करो, और 1 से 5 बार लगा लो, 5 बार, 1 2 3 4 5 टाइम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये दिमाग है ना खुल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू पुट करना है, किस तरीके से, वो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं लास्ट चीज ले रहा हूँ, जैसे 5 है मल्टीप्लाई में, और 3 क्या है डिवाइड में, और प्लस है, और ये है अपॉन में। क्या करने वाले कुछ नहीं सर, ये प्लस वाली चीज उधर भेज देंगे, इसको ऐसे लिखा रख देंगे, जो x के बिल्कुल करीब में है उसको ऐसे लिखा रख देंगे, जो थोड़ा सा दूर है चाहे वो प्लस के फॉर्मेट में हो या माइनस के फॉर्मेट में हो, उसको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5/3 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 किसके डिवाइड में आएगा, सर 5 के, ये 3 किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, सर 5 के। ऐसा समझ लो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 तो ये वाला ऐसे आ गया, ये 5 इसके डिवाइड में आया, साइन मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड में है x के, ये डिवाइड में x के। अगले स्टेप में देखो कैसे करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 50, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, बात सुना गई, तो -15/15, आंसर शुड बी -1। ओके देखिए हिंदी मीडियम में डील करता हूँ, इंग्लिश मीडियम में डील करता हूँ, बहुत मीडियम जो है अपना डील रहेगा, और आगे फर्दर में वीडियो अपलोड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे चीज़ों को हम बेसिक टू क्या कहते हैं एडवांस, सच्चा बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। लोग डालते हैं बेसिक, लेकिन वो फिर उनसे हवा माफिक होते हैं, उसको क्वेश्चन ले आते हैं किताब के और वो स्टार्ट कर देते हैं रूट्स की वैल्यू है किस तरीके से। अभी तो मैं ये भी सिखाऊंगा आपको
कि इसका अगर स्क्वायर होता है, कोई वैल्यू लिखी है इसके अंदर, चाहे कोई भी नंबर होगा, अगर हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली कुछ नहीं करना, आंख नीचे से वैल्यू लिख देनी है। और अगर अंदर वैल्यू है कोई निगेटिव में है, जैसे -3 अंडर रूट के अंदर, तो क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, -3 लिख देंगे, इसमें वैल्यू लिख देंगे साइन के साथ में। हाँ, अगर एक चीज और बता रहा हूँ, माइनस बाहर है, अभी ये भी चीज सिखाऊंगा, धीरे धीरे देखो भाई को। जैसे अगर माइनस बाहर है, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, यहाँ तो आपने कहा कि रूट हट जाएगा, जो वैल्यू है वो आ जाएगी, माइनस की तो माइनस की, प्लस की तो प्लस की, ये क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, देखो इस ये तो आता है ना, इसका जो ओरिजिनल रूप है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ओरिजिनल जो रूप है ना वो ऐसा है, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 16, माइनस माइनस करोगे प्लस, इसका मतलब ये है कि किसी का भी स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव का रूट है, नेगेटिव का रूट है तो हो जाएगा वो पॉजिटिव, और जब रूट स्क्वायर का मतलब पता है, जब स्क्वायर होगा रूट का तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो बस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे आप, ये चीज देखते हैं, इसका मतलब होता है ये चीज, रूट रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट तो खत्म, और माइनस माइनस प्लस, आगे वो चीज, अभी तो ये चीजें भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चे सर, पॉलिनोमियल से सीधी मैथ से क्वेश्चंस करना शुरू, एनसीईआरटी हो और बहुत सारे बुक्स हैं, सीधे क्वेश्चन करना शुरू, उसके बाद में फिर कहते हैं सर ये वाला फॉर्मेट आ गया क्वेश्चन का, ये नहीं हो रहा है, फिर हमें ये सॉल्व कराओ, तो मैं पैटर्न सिखाऊंगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, पैटर्न सिखाया है, बच्चों को एनसीईआरटी खा गए पूरी पूरी, 2 महीने के अंदर हाई स्कूल की पूरी एनसीईआरटी खा गए, पैटर्न सिखाऊंगा, पैटर्न पे वर्क करूंगा, इस टाइप से क्या होगा, ठीक है, एनसीईआरटी खाओगे आप, और जो भी ओरिएंटेशन बुक होगी, एग्जाम ओरिएंटेड हो, कंपटीशन ओरिएंटेड हो, एकेडमिक ओरिएंटेड हो, सब खाओगे, डेफिनेटली खाओगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो हाँ, अब हाँ जो मैं बता रहा था कि लास्ट चीज और बता दूं, इसको मिटा के, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बताओ मिटा दूं क्या इसको, चलो क्या ये रह गया सर, ये वाला रहने दूं, चलो रहने दिया, और कौन सा दूं सर, ये वाला रहने दूं, चलो ये तो मिटा दूं, बेटा ये तो आते ही आपसे सर, ये वाला, चलो ये मिटा दिया, ये रहने दिया, ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड, ये रहने दिया, कर लेना शुरू हो रहा हूँ। हाँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लास्ट टॉपिक में बेटा ये वीडियो हो जाती है लंबी, प्रॉब्लम होती है मुझे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, मैं बात करूंगा पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, वो मैं पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा मैं केस फर्स्ट लेके प्यारा सा लिख रहा हूं, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, किसके लिए, लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, अभी क्वाड्रेटिक पे नहीं आया हूं, क्यूबिक पे नहीं आया हूं, ठीक, लीनियर, ठीक है, कैसे करेंगे लीनियर, लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, 3x - 9 होगा क्या, बताओ, सेम है तो सर आप कर दोगे डायरेक्टली, प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो सीधी यहाँ आ जाएगी, कितनी आई वैल्यू 3, इसी को बेटा x की वैल्यू को हम रूट भी कहेंगे और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कभी सॉल्यूशन ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं कैसा आता है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं लास्ट, जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको जीरोस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करता क्या है, ऐसी वैल्यू होती है, सच वैल्यू ऑफ x, सच वैल्यू ऑफ x, ये वेरिएबल which makes, क्या करती है वो, which makes whole equation, कौन सी, whole equation makes zero या becomes zero हो जाएगी पूरी की पूरी इक्वेशन, वो वैल्यू by putting it, मतलब सर समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, बता, ये इक्वेशन से सॉल्व करके मैंने इक्वेट करके जीरो निकाल ली, अब इस वैल्यू को मैं वापस से इस इक्वेशन में रखता हूं, 3x - 9 रखूं सर, रखिए, क्या हुआ, 3 3 9, 9 मतलब 0 हो गया। हाँ बेटा, जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसी को हम रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और जीरोस भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमने उस वैल्यू को जो निकाला उसको वापस से उसी इक्वेशन में रखेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, तो वो इक्वेशन 0 बन जाएगी, अगर वो इक्वेशन 0 बन गई है तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आसान में, ठीक है, आ गई, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, यहीं तक आज मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ,
ठीक है। और उसके बाद में फर्दर आगे चीज़ें कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, वीडियो अपलोड करूँगा अब लोगों के लिए और आगे भी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।